अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड खुशामदीद सबको मेरे चैनल पे वंस अगेन ऑल द वे फ्रॉम द स्मॉल टाउन इन कैलिफोर्निया। हम जो है आज सखोई नेशनल पार्क की राइड करने जा रहे हैं और फिर उसके बाद जो है हम सैन फ्रांसिस्को की तरफ बढ़ेंगे। इस सखोई नेशनल पार्क की खासियत ये है कि वो यहाँ पर आपको जो है एक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड ट्रीज जो है, दरख्त जो है वो आपको दिखते हैं एंड आई रियली वांट टू सी दैट। और राइड भी बड़ी फनामिनल है। एक दरख्त है वहां पे जिसको बोलते हैं कि इट इज मोर देन 3200 कुछ साल पुराना दरख्त है वो। और उनको देख के ना एक ऑसम किस्म की यूनिक आपको जो है वहाँ पे एक वाइब आती है। तो इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे इस वक्त सुबह के जो है 9 बज चुके हैं एंड देन आज सखोई नेशनल पार्क करके सैन फ्रांसिस्को पहुंचने की कोशिश होगी। तो लेट्स गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक आज जो मुश्किलें आनी है वो आसानियों में टल जाए और हमारे साथ आसानियों वाला मामला फरमाना, आमीन या रब्बुल आलमीन। आज का सफ़र थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है ना। मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऑकवर्ड चल रही है। मुझे जो है बेसिकली सखोई नेशनल पार्क आपको दिखाना है, ख़ुद भी देखना है और आपको भी दिखाना है। वहाँ की राइड बड़ी ऑसम है बोलते हैं। तो मगर मुझे वो जो 3200 ईयर ओल्ड दरख्त जो है वो देखना है। मैंने वंस अगेन आज जो है अपनी जैकेट का टॉप लेयर जो है पीछे रख लिया है क्योंकि गर्मी इधर बहुत ज़्यादा है और मैं ऑफ रोडिंग आज कर नहीं रहा हूँ। तो आई थिंक वी शुड बी फाइन। मेनली जो रास्ता है वो हाईवे के थ्रू होगा और वो करके आई डोंट नो आज सैन फ्रांसिस्को पहुँच पाएंगे नहीं पहुँच पाएंगे। डिपेंड करता है कि सखोई नेशनल पार्क में हमारा कितना टाइम लगे। हम जो हैं अब टोटल यहाँ से पहला स्टॉप जो है वो ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर दूर है। तो हम वो पूरा करते हैं, सखोई नेशनल पार्क पहुँचते हैं और फिर उसके बाद अनदर 500 किलोमीटर का सफ़र है सैन फ्रांसिस्को का। तो लेट्स गेट देयर, लेट्स हैव फन, लेट्स एंजॉय। आज का भी सफ़र जो है वो बड़ा इंजॉयबल होने वाला है। तो लेट्स गो। है डेनिस से ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे चलेंगे क्योंकि यार भूख लग रही है और हमने जो है नाश्ता नहीं करा। तो लेट्स गो हैव सम ब्रेकफास्ट। अच्छा जी, वंस अगेन हम डेनीज आए हैं। डेनीज मुझे से पसंद है कि डेनीज में आपको प्रॉपर ब्रेकफास्ट मिल जाता है, स्पेशली एग्स, टोस्ट, हैश ब्राउन वगैरह और कॉफ़ी मिल जाता है। तो वो मैं यहाँ पे यूजली करने आ जाता हूँ। तो दिस इज़ गुड और एंड प्रीटी अफोर्डेबल के मीनिंग आप फुल फ्लेज प्रॉपर तरीके का ब्रेकफास्ट देते हो तो 12 से 15 आवर के अंदर आपको फुल फ्लेज ब्रेकफास्ट मिल जाता है, विच इज़ गुड। I'm gonna take 2 eggs. Actually, make it 3 eggs. Okay. Let's go with hash browns. For now, yeah, let's go with that. Maybe I'll probably order pancakes or a waffle later. Okay, that's if okay. needed. All right, Thank you. I'll send it right now. तो हमारा नाश्ता जो है वो आ चुका है जिसमें हमारे पास हैं एग्स, 3 एग्स हैं और टोस्ट है, साथ में हैश ब्राउन है। और अब ये करके हम आगे चलेंगे। ऑफ कोर्स कॉफ़ी भी है, पानी भी है। तो ये करके फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, नाश्ता हमने यहाँ पे करा था, इधर आके हमने फ्यूल डलवा लिया है, फ्यूल हो गया है फुल। अब जो है हम चल रहे हैं हमारे सखोई नेशनल पार्क की तरफ और वहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। होपफुली हमें अब ज़्यादा कोई डिले नहीं होनी चाहिए। वहाँ तक पहुँचने में अबाउट 100 एंड अरे यार, मैंने तो आज नोट करा मेरी तो ऑयल चेंज भी ड्यू था कितना टाइम पहले, कितने एक्स्ट्रा माइल चल चुका हूँ। खैर वो बाद में चेक करते हैं। मगर यहाँ पे मुझे नाश्ता करते करते जो है टाइम हो गए 11:30। 171 किलोमीटर का रास्ता है क्योंकि टर्न एंड ट्विस्ट बहुत ज़्यादा है तो शायद ज़्यादा टाइम लगेगा।
What an incredible ride. अभी तो हम स्कोई नेशनल पार्क के बस एंट्री होने जा रही है, पर what an amazing ride यार. ये टर्न एंड ट्विस्ट मैं एंजॉय कर रहा था. अमेजिंग किस्म के टर्न एंड ट्विस्ट आ रहे हैं. ये जो इस टाइप के टर्न एंड ट्विस्ट होते हैं ना, बहुत मज़े के होते हैं. आपको लीन करना पड़ता है, मगर अचानक से जो स्पीड ड्रॉप होती है ना, अगर आप फोकस नहीं है, आप बड़ा इजीली उस ट्रबल के अंदर आ सकते हैं. मगर ओवरऑल जो राइड है उसका अपना ही मज़ा है यार. अभी तक तो हम दाखिल भी नहीं हुए, एंट्री आने वाली है. Pumpkin Hollow Bridge, amazing, huh? So cool. Beginning of National Park territory. भाई मार्क हो गया है. अब यहाँ से नेशनल पार्क जो है ऑफिशियली शुरू हो चुका है. आई थिंक आगे एंट्री भी है. यस, आई सी इट. तो उस एंट्री को डील करते हैं एंड देन हमें राइड करते हुए ऊपर तक जाना है. सो दैट विल बी फन. वैसे जो पार्क की फीस है प्राइवेट व्हीकल्स के लिए वो $35 है और मोटरसाइकिल के $30 है. पर पर्सन एंट्री जो है वो $20 है. मगर क्योंकि हमारे पास लाइफ टाइम पास है तो हमारी एंट्री जो है वो फ्री है. चलो जी, अब हम इनको अपना यहाँ पे पास दिखा देते हैं. How you doing? Let me take out my pass. How's your day going? Doing all right. How about Is it me or is it just too hot? It's pretty hot down here. Yeah. It gets about 20 degrees cooler as you head up the mountain. चलो जी, हो गया. अब जो है हम राइड करेंगे. अच्छी बात ये है मतलब ऊपर जो है एटलीस्ट 20 डिग्रीज कूलर है, विच इज़ गुड. और इस टाइम पे यहाँ पे जो है 35 सेल्सियस हुआ हुआ है. वेलकम टू सखोई नेशनल पार्क. हम जो है ऑफिशियली सखोई नेशनल पार्क में आ चुके हैं और आई एम रियली एक्साइटेड इधर के लिए. इस हाईवे का नाम जो है वो जनरल हाईवे बोलते हैं. और यहाँ ये बेसिकली 33 माइल्स लंबा है. मगर हम उससे ज़्यादा चलेंगे क्योंकि हम सिर्फ यहीं से आप जाके इधर से नहीं आएंगे. हम निकलेंगे दूसरे साइड से, तो वो एक लूप हो जाता है पूरा, जो कि रफली अराउंड अगर आप पूछेंगे तो अबाउट 70 माइल्स के करीब का होता है. और हमें जो है वो जायंट फॉरेस्ट भी देखना है जो कि 17 मील आगे है. ये ज़रा यहाँ पे टर्न ट्विस्ट देखिएगा. दिस इज़ वेरी अमेजिंग. ये जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे रास्ते बनाए ना, आई थिंक मार्वलस. लुक एट दैट. बहुत प्यारा. इवन तो बहुत टाइट टर्न है मगर मार्वलसली उसको इंजीनियर करा हुआ है कि आपको महसूस नहीं होता. और एंड देन लुक एट दैट यार, क्या प्यारी ओपनिंग हुई है. बहुत शानदार यार. सुभान अल्लाह. लुक एट दैट. अमेजिंग यार. ये वाला रॉक जो है इसको बेसिकली टनल रॉक बोलते हैं. लोग जो है यहाँ पे बेसिकली आके अपनी फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवा लेते हैं. द वे इट इज़ सेटअप ये आप यहाँ देख सकते हैं. अनफॉर्चुनेटली बाइक हम यहाँ से लेके नहीं जा सकते, तो दिस इज़ कॉल्ड द टनल रॉक. नीचे से बना हुआ है ये, ऊपर से जिससे ये डोज़र गिरा हुआ है ना. सो इट्स प्रीटी अमेजिंग. लोग इधर से ट्रेल से जो है ऊपर की साइड भी चले जाते हैं. तो हमें जो है कंटिन्यू राइड करनी है आगे. मैंने यहाँ पर रोक के मैंने आपको दिखा दूँ. दिस इज़ कॉल्ड द टनल रॉक. ये जो ऊपर आप देख रहे हैं दिस इज़ द टॉप पीक. या पूरा हम ऊपर करते हुए इस टाइम पे जाएंगे एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. अब ये जो है ये मार्बल फॉरेस्ट वाला एरिया है सखोई नेशनल फॉरेस्ट पार्क के अंदर. अब यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होके मुझे चलानी पड़ेगी. वो सामने वाले जो पहाड़ हैं उनकी काइंड ऑफ उस टाइप की वाइब आ रही है जैसे हमने जो चीथा नेशनल पार्क के अंदर देखा था, सिल्वरिश लुकिंग. तो ये सामने की जो पीक है राइट अबाउट देयर टॉप पे, शायद अब नज़र नहीं आ रही, इसके पीछे है, तो उसकी भी सेम वाइब है. अमेजिंग. लुक एट दैट. हाउ इनक्रेडिबल राइट. किस तरीके से यहाँ पे ट्रीज़ है और ट्रीज़ के अंदर से ये रास्ता इन्होंने बनाया हुआ है. अमेजिंग. इस वक्त हम 3000 फीट एलिवेशन के ऊपर पहुँच चुके हैं
और टेम्परेचर के अंदर महसूस हो रहा है चेंजेस होना। ऑफ कोर्स कहाँ 39 था और अब 34 हो चुका है, और एज यू गो फर्दर अप ये जो है और डिक्रीज होगा टेम्परेचर। यार ऑनेस्टली मैं जब अलास्का में था तो मुझे सर्दी ज़्यादा लगा करती थी, और मैं जो था गर्मी का थोड़ा सा दुआएं कर रहा था वहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद मैं दुआएं कर रहा हूँ सर्दी की यार, कि बहुत ज़्यादा गर्मी हुई भी है। Look at that यार, क्या ऑसम राइड है यार, सीरियसली पैसा वसूली हो गई इधर का। हालांकि आज मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने एक बार सोचा कि यार आज का प्लान जो है कैंसिल कर दिया जाए, एक दिन का रेस्ट कर लो और फिर आगे बढ़। मैंने नहीं यार, अगर आज कैंसिल कर दिया ना फिर वो वाइब ख़राब हो जाएगी, तो लेट्स कीप राइडिंग। तो मैंने डिसाइड करा कि राइड करते हैं, और एब्सोल्युटली वर्थ इट यार। अच्छा, मैंने एक और चीज़ नोट करी है, दूसरी जगहों में, दूसरी स्ट्रीट्स में जब वो मोटरसाइकिल वाले को देखते हैं ना, वो जगह दे देते हैं। कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा स्टबर्न लोग हैं, वो जगह नहीं देते, तो आपको बेसिकली उनको वैसे ही पास करना पड़ता है। और इस जगह के ऊपर क्योंकि कांस्टेंट टर्न एंड ट्विस्ट चल रहा है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है, तो पास करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अच्छा जी, हम वो ट्री वाला सेक्शन जो मैंने आपको बोला था ना, उसके करीब हम पहुंच रहे हैं। एंड यहाँ पे जो है बेसिकली वो मुझे जो विलो की एक लकड़ी की जो स्मेल होती है ना, वो इधर आना शुरू हो गई है। हम जैसे आगे आगे बढ़ रहे हैं उसकी तरफ, तो अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ना ओक की स्मेल आ रही है, खुशबू जो है। Comes the lookout point. Amazing, right? The whole skyline. Sorry, the Ridgeline skyline बोल रहा हूँ। What an incredible view. यहाँ पे बोलते हैं कि इधर भी वाइल्ड लाइफ होती है, बेयर्स वगैरह। अभी तक तो हमारा कोई इनकाउंटर हुआ नहीं उनके साथ, बट मे बी शायद हमें नज़र आ जाए। चांसेस स्लिम है, क्योंकि जिस किस्म की इस टाइम पे हीट है, आई डोंट थिंक दे विल बी आउट। यूजुअली अर्ली इन द मॉर्निंग जब हीट कम होती है उस टाइम पे वो निकले हुए होते हैं, और जब गर्मी बढ़ जाती है बेयर्स वगैरह जो है शेड्स की तलाश में होते हैं, या जहाँ पे सोर्स ऑफ वाटर होता है उसके करीब होते हैं। तो यू नेवर नो, हमें भी पता अंदाज़ा नहीं है, शायद हमें मिल जाए। मगर जो व्यूज़ हैं वो फनामिनल है यार, राइड अमेजिंग है। आप जब ऐसे नेशनल पार्क्स में आते हैं ना, वहाँ पे एक आपका डाउन साइड जो है वो ये है कि गाड़ियाँ जो होती हैं या आरवीज़ जो होती हैं, ये जो टूरिस्ट हाईवे होते हैं, इनकी वजह से आपकी स्पीड जो है वो मैसिवली रिड्यूस हो जाती है। बेसिकली रुकूंगा नहीं, बट दिस इज़ आई थिंक 5000 फीट, जो कि अबाउट 1500 मीटर है। 5000 फीट एलिवेशन यहाँ पर हो चुकी है, और टेम्परेचर में कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं आया है। अभी 31 डिग्रीज फ़ारेनहाइट, उससे मतलब 20 डिग्री ड्रॉप होता है, तो कोई इतना ख़ास ड्रॉप नहीं हुआ है टेम्परेचर। यहाँ पे भी अभी 31 सेल्सियस चल रहा है। अब हम दाखिल होने जा रहे हैं वो उस एरिए के अंदर, थोड़ा सा जब वापसी हम जहाँ पे जाएंगे, जो दरख्तों की मैं आपसे बात कर रहा था कि 3258 या 59 ईयर ओल्ड दरख्त हैं, आपको नज़र आएंगे। इन दरख्तों की एक आकुडनेस आपको नज़र आएगी कि दे आर ह्यूज। जब मैं बात करता हूँ ना ह्यूज, दे आर मैसिव। तो ये तो अभी कुछ भी नहीं है, वो जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि दे आर मैसिवली ह्यूज। और आई मीन जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दिस ट्री। ऐसा लगता है कि एवटार मूवी के अंदर जो दरख्त है ना, उस टाइप के दरख्त हैं। ये जो है इसको द जायंट फॉरेस्ट भी बोला जाता है, जिस हिसाब से इनके यहाँ पे दरख्त हैं। इनक्रेडिबल जी। वेलकम टू द जायंट फॉरेस्ट ट्री एरिया। यहाँ पे जो है द जायंट फॉरेस्ट म्यूजियम भी है। जस्ट लुक एट द साइज ऑफ दीज ट्रीज यार, अमेजिंग। इनमें से बाज़ जो है दरख्त, जैसे मैंने आपको बताया, 3-3 हज़ार साल पुराने दरख्त हैं। और अब ये दरख्त आप अंदाज़ा करें कि गिरा हुआ, लुक एट दैट, ह्यूज।
समझ से बाहर है खड़े हुए कैसे हैं इतने बड़े दरख्त, आपको इनकी रूट्स तक नजर आ रही हैं। लुक एट दिस। ऐसा लग रहा है कोई डिज्नी मूवी के उसका हिस्सा आप बन चुके हो, जैसे पता नहीं एंशिएंट टाइम के अंदर आप चले गए और यहाँ पे कोई जायंट्स वगैरह रहते हैं। इनक्रेडिबल। इनको द फोर गार्डियन बोलते हैं, जिसके अंदर से आप अभी हम राइड कर रहे हैं, द फोर गार्डियंस। अमेजिंग यार। इधर तो अब कैमरा बंद करने का दिल भी नहीं चाह रहा है, और I'm gonna let it run जब तक हम अपने नेक्स्ट स्टॉप पे नहीं पहुंचते, क्योंकि बहुत इनक्रेडिबल किस्म की वाइब आ रही है यहाँ पर ना, और हम कॉन्स्टेंटली क्लाइंब कर रहे हैं। एब्सोल्युटली एपिक। अच्छा जी, इस टाइम पे जो है हम 6000 फुट एलिवेशन के ऊपर आ चुके हैं, और वी आर राइडिंग थ्रू द जायंट फॉरेस्ट बेसिकली। ये दरख्तों का यार माइंड ब्लोइंग, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। पैसा वसूली हो गया इधर आके, जस्ट कोई लफ्ज़ नहीं है यार। मैंने अपनी लाइफ में इस टाइप के इतने बड़े दरख्त नहीं देखे कि द ट्रीज आर ह्यूमंगस। ये देखें आपके सामने, ह्यूज यार। अब यहाँ से हमें ये जो रास्ता लेके जाएगा, ये लेके जाएगा शर्मन ट्री, जो कि सबसे पुराना और से जो ओल्डेस्ट ट्री है उसकी तरफ। आई मीन अमेजिंग यार, लुक एट दैट। ये दरख्त क्या है, हाउ ह्यूज यार। यार इधर आने के लिए ना मेरे छोटे भाई ने बोला था कि भाई इधर ज़रूर जाना, यू लव इट, एंड यू नो व्हाट, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो थैंक यू उसका कि उसने मुझे इस नेशनल पार्क में आने के लिए फोर्स करा। दिस इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग यार। यार अमेजिंग होता अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाने देते ना। फालूबी के ऊपर ड्रोन बहुत ज़बरदस्त करता है यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे जो है टेम्परेचर ड्रॉप होके 23 सेल्सियस हो गया है। या तो ये बोल लें कि ये शेड्स में है, ऑफ कोर्स हम जो है 6000 फुट एल्टीट्यूड के ऊपर भी हैं, और मोर हो गया होगा अब तो, 6.5 के करीब हो गया होगा, और ये शेडेड है, दरख्तों के थ्रू यहाँ पर है। तो टेम्परेचर जो है ड्रॉप हो चुका है 23 सेल्सियस पे, विच इज़ अमेजिंग टेम्परेचर यार। मज़ा आ रहा है कि ठंडी ठंडी हवा। अच्छा जी, हम आ चुके हैं शर्मन ट्रीज़ की इधर, तो उसकी तरफ मैं अभी चल के जा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं वो ट्री जो कि 3200 ईयर्स ओल्ड दरख्त है। वो चल के देखते हैं। ये बेसिकली वो दरख्त है जो गिरा हुआ है यहाँ पे, but you can see the remaining of the trees are just mind blowing. Look at that size of those trees. जो यहाँ के 3 सबसे बड़े दरख्त हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा जो है आगे चल के है वो रहा वहाँ पर। तो ये 3 मेन दरख्त हैं जो कि more than 3000 years old. Just imagine यार, ये एक दरख्त जो है जिसकी तरफ मैं अभी चल के जा रहा हूँ, 3259 years old. Incredible. नॉर्मल ट्रीज़ की रूट्स जो हैं वो डायरेक्ट जाते हैं, इन ट्रीज़ के रूट्स जो हैं वो स्प्रेड आउट होते हैं साइड के अंदर, एंड दे आर बिगर देन एनी ऑफ द ट्रीज़ इन द वर्ल्ड. इनक्रेडिबल. इवन ये मिड साइज़ वाला जो है ना, इवन जो सबसे पुराने हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा है, बट बेसिकली वो एक में से 3 डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं. Alright, for the walk which we did, there right behind me is the oldest tree, supposedly the main Sherman tree, which is right there. और ये, oh my god, this is just absolutely huge. यार ये दरख्त का साइज ऐसा है
जैसे एवेटार मूवी थी ना, उसके अंदर एक मेन दरख्त था जिसके अंदर वो सारे रहते थे, एज व्हाट इट लुक्स लाइक। ऊपर पूरा जो है ना भाई, मैं तो 3000 साल पुराने दरख्त के साथ हूँ। आई मीन सपोजबली दिस ट्री हैज़ बेसिकली सीन व्हाट 3000 साल में जो जो हुआ इस दुनिया के अंदर इस दरख्त ने देखा है। वाह, मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं है भाई। और ये वाले दरख्त जो हैं ये सिर्फ नॉर्थ अमेरिका इधर ही उगते हैं। इनकी सिस्टर स्पीशीज़ हैं जो कि यूरोप में है, मगर वो नेचुरली ग्रोन नहीं है, वो यहाँ से कोई लेके गया था जिसको वहाँ पे उगा दिया। मगर इसकी जो सिस्टर स्पीशीज़ हैं वो जापान के अंदर थोड़ी सी मिलती है, मगर वो छोटे लेवल की हैं, नॉट एज ह्यूज एज दीज, बट जस्ट टेक अ लुक, रॉ साइज। चलें जी, ट्री को बोलते हैं अल्लाह हाफ़िज़। बाइक के ऊपर वापसी बैठते हैं एंड स्टार्ट हेडिंग टुवर्ड सैन फ्रांसिस्को। मगर अलॉन्ग द वे देयर इज़ कपल ऑफ स्टॉप्स आई नीड टू मेक। एक तो मुझे वॉलमार्ट का भी देखना है यार, बिकॉज आई हैव टू गेट देयर एंड चेंज द ऑयल, अदरवाइज बाइक के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी है, मगर अलॉन्ग द वे इस रूट के अंदर भी हमें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। So far the ride has been absolutely incredible, amazing ride. चलें जी, शर्मन ट्री को अल्लाह हाफ़िज़ बोलने का वक्त आ गया। रिमेनिंग राइड जो है वो भी ट्विस्टी रोड्स की है, ऑल द वे फ्रेज़नो तक की। फिर उसके बाद जो है कैलिफोर्निया की राइड शुरू हो जाएगी, सैन फ्रांसिस्को की तरफ जाने की। तो विल डेफिनेटली एंजॉय दैट। और कल जो है हम सैन फ्रांसिस्को एक्सप्लोर करते हुए, सैन फ्रांसिस्को की जो राइड्स हैं दो, वो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मगर अभी की कहानी ख़त्म नहीं हुई, दिस इज़ जस्ट अ स्टार्ट। आगे डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है वो देखना पड़ेगा। मगर यार, आई हैव नेवर एवर एवर इन माई लाइफ सीन के इस टाइप के ट्रीज़, इतने बड़े बड़े दरख्त जो है वो भी इतने पुराने आपको देखने को मिलते हैं। और ये दरख्त जो है दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते, सखोए के अंदर ही सिर्फ ये पाए जाते। सखोए ट्रीज़ हैं बेसिकली, तो ये आपको कहीं और नहीं मिलते, ये सिर्फ आपको नॉर्थ अमेरिका में इस जगह पे ही मिलेंगे। ओरिजिनली ये पहले कहीं और होते थे, मगर आइस एज के अंदर जब शिफ्टिंग हुई तो ऑफकोर्स ट्री मूव हुए थे उसके साथ, तो उनके जो जैसे भी आई मीन आई डोंट नो हाउ दैट वर्क्स, मगर जो सीड्स थे वो मूव हुए और इधर उनको जो प्रॉपर चीज़ चाहिए थी वो मिली, न्यूट्रिशंस मिले एंड दे ग्रू। और अब जो है आपके सामने सिचुएशन है जिसको बोलते हैं ना माइंड ब्लोइंग, बल्कि मैं तो बोलूँगा सुपर से ऊपर है बॉस, सुपर से ऊपर। तो चले अब ये अपनी ट्विस्टी राइड्स जो हैं वो हम कंप्लीट करते हैं आगे बढ़ते हुए यहाँ से। इसका दूसरे साइड से एंट्रेंस है सखोई नेशनल पार्क का, और इधर तो वेलकम ही आपका क्या नाम है उस दूसरे उससे होता है। अमेजिंग, ठीक है। ये फॉरेस्ट वाले साइड से आप दाखिल हो रहे होते हो ना, तो इट्स प्रीटी अमेजिंग। फ्रेज़नो आ चुका हूँ, वहाँ से नीचे जो था फ्रेज़नो शहर के अंदर पहुँचा हूँ। तो इधर थोड़ा सा कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करते हैं और फिर उसके बाद जो है सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकलते हैं। शायद आज वहाँ पे पहुँचते रात हो जाए, क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे शाम के 5:14 हो रहे हैं। आई थिंक 7:30 बजे जो है सूरज ढल जाता है और रफली कोई 3 साढ़े 3 घंटे की ड्राइव है।
तो चलें मैं इधर फिगर आउट करता हूँ खाने की कोई जगह और फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यार खाना तो मैंने खा लिया है मगर अब यहाँ पे टाइम हो गया 6:30, तो अब सोच ही रहा हूँ कि इधर ही फ्रेज़नो में ही रुकता हूँ और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है राइड शुरू करते हैं और सैन फ्रांसिस्को के लिए सिर्फ गोल्डन गेट ब्रिज ही देखना है और वहाँ पे वो एक स्ट्रीट है वो देखनी है और फिर कंटिन्यू राइडिंग टू एलए में जाके रुकेंगे फिर एक दिन और ईज़िली एलए को वॉक ऑफ फेम और हॉल ऑफ फेम जो भी कहलाती है जगह वो चल के देखेंगे। तो फ्रेज़नो के अंदर मैंने जो है अभी एक मोटल टाइप की देखी इधर ही करीब, अच्छी एरिया है क्योंकि कैलिफोर्निया के अंदर जो है ना यू हैव टू नो प्रिसाइसली कि आप किधर रुक रहे हैं। रॉन्ग नेबरहुड के अंदर अगर आप एंडअप हो जाएंगे तो वो ना बी गुड। तो खैर मैं फ्रेज़नो में यहीं पे इनके जो मेन डाउनटाउन है इसके पास ही एक होटल है, उधर मैंने वो करा है रूम, तो उधर जा रहा हूँ अभी। खाने की मैंने फुटेज नहीं बनाई, दिखा दूँगा आपको। पिज़्ज़ा लिया है, आधा पिज़्ज़ा खा लिया आधा रखा हुआ है, मतलब रात में अगर भूख लगेगी तो विल डू इट। बहुत एक्सपेंसिव है इधर। मीडियम साइज़ पिज़्ज़ा लिया था और एक ब्रेड स्टिक्स ली थी चीज़ के, तो उसकी कॉस्ट पड़ी है $43। इंसेनली रिडिकुलस प्राइस है। तो खैर चलें होटल की तरफ पहुंचते हैं और फिर जो है उसके बाद बताते हैं कि क्या रिमेनिंग ऑफ द प्लान जो है ना वो क्या है। सोलो ट्रैवल में यही होता है, आप एक चीज़ सोचते हो, टाइम बाज़ दफ़ा आपको बीट कर देता है, बाज़ दफ़ा मजबूरी हो जाती है, काम आ जाता है, तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। अच्छी बात यह है कि कन्वीनियंट के हिसाब से कि हम जो हैं अपने हिसाब से चल सकते हैं, हमें किसी चीज़ पे रिलाई नहीं करना। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो अब इधर से कहीं से राइट है, अल्लाह करे एरिया जो है सही हो, क्योंकि यार आई डोंट वांट एंड अप इन अ रॉन्ग प्लेस। पर जरा यहाँ पे थेफ्ट के भी चक्कर हैं बहुत ज़्यादा ना। फ्रेज़नो हो गया, एलए हो गया, सैन फ्रांसिस्को भी हो गया, तो इन सारी जगहों पे ना बहुत मैले इलाके भी हैं, तो यू हैव टू बी केयरफुल। आई थिंक मैं इस टाइम पे राइट जगह पे हूँ। मिक्स है यार, आई थिंक इट्स अ मिक्स एरिया, आई डोंट नो, कॉलेज से रिलेटेड है, व्हाटएवर इट इज। मिक्स सी वाइब आ रही है जगह की। तो खैर इस जगह को देख के तो मिक्स वाइब नहीं आ रही मगर इस जगह को देख के फिर भी थोड़ी वो लग रहा है कि डिसेंट जगह है। लेट्स सी। Oh, I'm pulling on the wrong thing, sorry. I have a check-in, सिकंदर। अच्छा जी, सबसे पहले तो सॉरी मैंने आते के रूम फैला दिया। ये रूम है, दिस इज़ अ बेड। वहाँ पे जो है हमारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। राइट हियर हमने खाना रख दिया है, यहाँ पे टेबल है, ऊपर टीवी है, नीचे फ्रिज है, माइक्रोवेव है, दूसरी टेबल है एंड फॉलोइंग दैट इस साइड के ऊपर वॉशरूम है राइट हियर। और इधर जो है मैंने अपना सामान टांग दिया। इस रूम की टोटल कॉस्ट आई है हमें $75 पर नाइट की। ठीक है, जैसा भी है, मजबूरी थी, चाहिए था, तो सफिशिएंट इनफ एक रात के लिए। अब मैं यहाँ पे अपना डेटा ट्रांसफ़र करने के बाद जो है अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ से निकलूँगा, मोस्ट लाइकली अराउंड 4 o'clock, ताकि मैं जो है सनराइज़ के टाइम पे गोल्डन गेट ब्रिज तक पहुँच जाऊँ अगर मेरी आँख खुल गई तो। खैर आज जो था टोटल हमने 530 किलोमीटर्स करे फ्रेज़नो तक के, मगर जो टर्न एंड ट्विस्टी का जो रास्ता था इधर का खोया नेशनल पार्क का, इट वाज एब्सोल्युटली एपिक। आई थिंक मैं पर्सनली सबको रेकमेंड करूँगा, अगर कैलिफोर्निया आप कभी आ रहे हैं देन सकोया नेशनल पार्क इज़ अ मस्ट गो, मस्ट विजिट, स्पेशली द शर्मन रॉक। यार 3259 ईयर ओल्ड वो रॉक दरख्त था, अमेजिंग, एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। और ये दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, ओनली हियर इन सकोया नेशनल पार्क, तो यहाँ पे ही वो पाए जाते हैं। तो दैट वाज द राइड टुडे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन
अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। खुदा हाफिज़।